अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सजाद भाई और शहजाद भाई? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ही आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक फैमिली का हमें पता चला है कि वो काफ़ी परेशान है और उनके वालिद साहब भी बीमार हैं और उनकी बेटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम उनके घर पे आए हैं, तो चले उनके घर पे चलते हैं और उनसे उनके हालात जानते हैं। आज हम जिस फैमिली के घर पर मौजूद हैं, तो जैसा कि हम पहले उनसे पूछ चुके हैं उनके हालात वगैरह, तो ये आप पीछे देख रहे हैं कि एक ही कमरा उनके पास मौजूद है और वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हुआ है। बाहर से ये कमरा काफ़ी खस्ता हाल लग रहा है और अपने बाबा की ये प्यारी प्यारी बेटियां, उनकी लाडलियां इस घर में रह रही हैं। उनके बाबा को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी और कितना दुख महसूस कर रहे होंगे कि उनकी जो बेटियां हैं वो बड़ी बड़ी हैं, बाहर जाती हैं, पानी भरती हैं और परेशान होती हैं। तो कमरे की भी कोई ख़ास हालत नहीं है और बहुत ही छोटा सा सहन है जिसमें वो रहते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा साथ बाहर बैरूनी किचन भी नज़र आ रहा होगा और देखें इसमें पड़ी है थोड़ी सी, हाँ पत्ती है भी और पत्ती भी नहीं है। पता नहीं ये लोग किस तरह से रह रहे होंगे शहजाद भाई। जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला इन पर अपना फजल करे और ये लोग इन तंगदस्तियों से जल्द बाहर आ जाएं। और जब इनके बाबा इनको इस हाल में देखते होंगे उनको कितनी परेशानी होती होगी। जैसे कि हम ये दरवाजे को देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दरवाज़ा जो है वो बहुत खस्ता हाल है, उसको काफ़ी दीमक आ चुकी है, ख़राब और खस्ता हालत में है और किसी वक्त भी गिर सकता है। लेकिन ये बाबा की प्यारी बेटियां, प्यारी लाडलियां इस घर में रहने के पर मजबूर हैं क्योंकि इनके बाबा मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इतनी नहीं कर पा रहे कि इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। रोज़ हमारा आपको इसकी कंडीशन दिखाने का मकसद ये है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग किस तरह के बुरे हालात में गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं अपने घरों में। यहाँ पर जब कमरे के अंदर हम आते हैं तो कमरा जो है वो टोटली कच्चा है और इसकी जो छत है वो भी काफ़ी खस्ता हाल लग रही है। और क्योंकि ये इसी कमरे में आग भी जलाते हैं, इसी कमरे में सोते भी हैं, इसी कमरे में रहते भी हैं, तो इसकी वजह से मसला ये है कि ये कमरा आग जलने की वजह से उसकी छत जो है वो काफ़ी काली हो चुकी है धुएं की वजह से। यहाँ पर ये सिर्फ चंद बर्तन मौजूद हैं कि जिसमें इनका खाना वगैरह बनता है और यही इनकी कुल कायनात है। रोज़ आपके घरों में बाथरूम, वाशरूम, किचन, हर चीज़ अलग-अलग मौजूद है, लेकिन ये भी अल्लाह की मखलूक है जिनके घर पर सिर्फ चंद चीज़ें मौजूद हैं और इसी में वो अल्लाह का शुक्र अदा करके रह रहे हैं। दीवारें भी काफ़ी खस्ता हाल हैं और कच्ची हैं अंदर से बिल्कुल और काफ़ी जगह से ख़राब हो चुकी हैं। रोशनदान की भी यहाँ पर कोई हालत नहीं है, बहुत ही खस्ता और पुराने दौर का यहाँ पर एक रोशनदान मौजूद है। बिकॉज़ ये लोग फिर भी खुदा का शुक्र अदा करके इन घरों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं। और यहाँ पर सजाद भाई हमें मिसाला बॉक्स दिखा रहे हैं जी। बॉक्स में थोड़ी सी मिर्चें पड़ी हैं, थोड़ा थोड़ा सामान पर, बल्कि इसमें है भी कुछ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों के हालात को बेहतर करे, अल्लाह ताला इनकी तंगदस्तियों को दूर करे। जिस चारपाई पे ये रात को आराम फरमाती है पूरी फैमिली, वो चारपाई भी हाफ से ज़्यादा ख़राब हुई है, टूटी हुई है और उसका कोई हाल नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बंदा सही तरीके से लेट भी नहीं सकता, लेकिन वो बता रही हैं कि हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा। 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है, घर का गुजारा कैसे हो रहा है? कोई नहीं गुजारा, गुजाइश नहीं होंदी। मियाँ है, कदी लभदी है, कदी नहीं लभदी, मुड़ घर आ जाता। अच्छा, मियाँ आपके की क्या तबीयत से ठीक रहती है? नहीं, कोई नहीं ठीक ही कोई नहीं। क्या तबीयत है, उनको क्या मसला है? लातां ते दुए खराब है, दुए लत्तां खराब है। क्या मसला है उनकी टांगों को, क्या मसला है? ओदी टांगों में फिंसियां जइयां निकली हुई हैं, फिंसियां जइयां। दोनों टांगों पे? जी, दोनों टांगों पे निकली हुई हैं। जी। आपके मियाँ करते क्या हैं, कौन सा काम करते हैं? कोई तो काम करते होंगे ना, कौन सा काम करते हैं? पल्लेदारी करेंदा है, मुड़ सीमेंट दी गड्डी लेंदा या मुड़ो घर आ जांदा। अच्छा, तो जब तबीयत ठीक नहीं होती फिर आपका कैसे गुजारा होता है? मुड़ मैं चली जाती हूँ दिहाड़ियों पे। आप दिहाड़ी करती हैं? जी हाँ। तो बच्चियाँ आपकी स्कूल नहीं जाती? नहीं, पढ़ाई है, गुंजाइश का है। अच्छा, तो गुंजाइश ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती? जी हाँ। बेटी है एक, भाई हुनर सिखाना चाहनी है, कोई मशीन दे दिया तो बड़ी मेहरबानी है।
अच्छा, आप इसे पढ़ा नहीं सकी तो आप कहती हैं चलो हुनर सीख ले जी हाँ। तो कल को किसी के मोहताज ना हो। जी हाँ, किसी को मुताज ना हो। जैसे आप मेहनत मजदूरी कर रही हैं, ये ना करे घर बैठे बैठे कपड़े सिए। जी हाँ, ये तो मैं भी आनी है भाई, बैठे बैठे कपड़े सी लवे, कोई और घर का काम है, मैं तो बाहर निकल गई, कभी लभदी है कभी महीने ही नहीं लभदी। तो आपके घर में सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त कौन सी चीज है जो नहीं है, वो बताएं। नलके की बड़ी मजबूरी है, नलका लगा है, नलका को नहीं, बाल बच्चे बाहर पानी भर के तो तहाँ भांडे धोने हैं, तो नलके की बड़ी सख्त जरूरत। अबू जी सरमाया है कोई नहीं, सरमाया हुआ तो नलका लगाओ से गाँव सब तो पहले जरूरत होती है नलके की। अच्छा, तो जब आप घर से बाहर मजदूरी पे जाती हैं तो बच्चियां पानी भरने के लिए लोगों के घर जाती हैं, जी हाँ, बाहर जाती हैं पानी भरने। तो फिर आप वहाँ परेशान होती होंगी कि पता नहीं कोई पानी भरने दे रहा है नहीं दे रहा। तो सबसे पहले आपके घर पे नलका लगवाया जाए। जी हाँ, पहले नलका लगा। चलें, हम सदका वेलफेयर ट्रस्ट के चैनल से लोगों से अपील करते हैं कि वो आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा सा, अगर कोई भाई हमारी वीडियो को देखकर हैंड पंप डोनेट कर दे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके घर पर वो हैंड पंप लगवाया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई बेटी इन लोगों को देखकर, इन बच्चियों की मासूमियत को देखकर, इस बाबा की लाडलियों की परेशानी को देखकर कोई डोनेशन दे दे नलके के लिए, हैंड पंप के लिए, तो इस फैमिली के लिए अच्छा हो जाए। बाकी आपके नलके की अपील जो है वो इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर डाल देंगे। कोई बहन भाई देखकर अगर आपको डोनेट कर देता है नलका तो इंशाल्लाह मेरी बहन हम आपके घर पे लगवा देंगे। कोई मेरी बहन, कोई मेरा प्यारा भाई देखकर अगर अपनी इस प्यारी बेटी के लिए सिलाई मशीन डोनेट करना चाहता है, क्योंकि ये बच्ची को शौक है कि मैं एक हुनर सीख कर अपने वालिदैन का हाथ बटाऊं, अपनी आने वाली ज़िंदगी में कोई हुनरमंद बनना चाहती है, तो अल्लाह ताला आप पे अपनी मेहरबानी करे। इंशाल्लाह मेरा बेटा, हम कोशिश पूरी करेंगे। जी शहजाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम ये सबील, ये चश्मा, ये नलका यहाँ पर लगवाने में कामयाब हो चुके हैं। ये जो चश्मा यहाँ पर पानी का लगवाया गया है, ये चौधरी बोस्तान खान जो कि मरहूम हैं, उनकी बेटी गजाला खान ने अपने बाप के इज़ाले सवाब के लिए लगवाया है। बेटियां अपने पापा की बहुत लाडली होती हैं और हमारी इस बहुत ही प्यारी बहन ने अपने बाबा के इसाले सवाब के लिए ये सबील, ये नलका इस फैमिली को लगवा कर दिया है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल करते हुए उनके वालिद साहब को इसका अजर अजीम अता करे। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे प्यारे भाई बोस्तान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनकी बेटी ने बहुत ही हिम्मत की है कि आज के इस दौर में अपने बाप के लिए, साले सवाब के लिए, इस गरीब घर की दुआएं लेने के लिए उनके घर में एक हैंड पंप लगवाया है। जैसे ही ये छोटी छोटी बच्चियां हमारे दफ्तर दरख्वास्त लेकर पहुंचे कि हमारे घर पर नलका मौजूद नहीं है, तो हमारे सीईओ साहब ने फौरन अपनी टीम को हुक्म दिया कि इनके घर पर जाएं और इनकी एक अपील जो है वो बना कर लाएं और उसको फौरन ही अपने चैनल पर लगाएं। तो हमने ऐसा ही किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी बहन गजाला ने इसको देखते हुए अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए ये नलका, ये सबील मुहैया की है और सदका वेलफेयर ट्रस्ट का वो दस्ते बाजू बनी है। अल्लाह ताला इस तरह के बहुत से नेकी के काम हमारी इस प्यारी बहन से करवाए और इस तरह की ये जो फैमिली एक छोटे से घर में रहती है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं शहजाद भाई कि ये एक कमरे जितना सहन भी इनका नहीं है और एक ही छोटा सा कमरा है जिसमें ये इतनी बड़ी फैमिली रह रही है। तो अल्लाह ताला इन पर भी अपना फजल करे और हमारी इस प्यारी और लाडली बहन के वालिद साहब पर भी बेतहाशा अपना फजल करे और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को नूर और रोशनी से मुनव्वर फरमाए। इस नलके से जितने भी लोग पानी पिए, इसकी एक एक बूंद का सवाब उनके वालिद साहब के लिए लिखे। क्योंकि शहजाद भाई आपको पता है, जब हम इस दुनिया से कोई भी बंदा वफात पा जाता है, रहालत फरमा जाता है, तो पीछे से सिर्फ सदकात ही उसके काम आते हैं। और ये सदका जो गजाला साहिबा ने अपने वालिद के लिए दिया है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाया और इसका तमाम अजर उनके वालिद साहब की नेकियों में लिख दे। जी मेरी बहन, आपके घर पर गजाला खान साहिबा के वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए जो ये सबील, जो ये नलका लगवाया गया, इसका आपको फ़ायदा होगा। आपकी बेटियां बाहर जाती थी और पानी लेने में आप लोगों को मसला होता था, तो हमारी प्यारी बहन गजाला ने
آپ نے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے یہ جو سبیل آپ کے گھر پہ لگوائی ہے، آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ بڑا فائدہ ہوا، بچیاں باہر وہندیاں پانی بھرن کوئی نہ بھرن دیندا، بڑی بڑی مہربانی تے اللہ تہاڈا بھلا کرے، شکریہ ادا کرنی ہے اس وجہ تو بھائی تو بھائی نلکا لوا دیتا ہے۔ جی میری بہن، آپ نے ہمارے پیارے CEO عرفان صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے بھائی کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ جی اللہ وڈی زندگی کرے، اللہ ڈھیر دے، اس بڑی بڑی مہربانی، اللہ دا بھلا کرے۔ اب آپ خوش ہیں؟ جی کتنی خوش ہیں؟ ڈھیر ساری خوش ہیں۔ ڈھیر ساری خوش ہیں۔ بچوں آپ بھی خوش ہو مہربان کہ آپ کے گھر پہ نلکا لگ گیا؟ جی اب باہر نہیں جانا پڑے گا نہیں تو خوش ہو؟ جی چلیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے۔ غزالہ صاحبہ کے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کرے اور روشنی اور نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ انہاں جنت جا دے، انہاں دی قبر نو روشن کرے، بوئے ملا بچ کے ہوئے۔ جی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کر ہمارے بوستان خان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی بیٹی نے جو ان کے اصال ثواب کے لیے، جو ان کے صدقے کے لیے یہ کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور ان چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے والد کو آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ یا میرے کریم و رحیم اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے پیارے بھائی عرفان CEO صاحب، ان کو عمر خضری عطا فرما۔ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ میرے کریم و رحیم اللہ، ہمارے پیارے بھائی بوستان خان، ان کی بیٹی نے یہ ان کے سال ثواب کے لیے نلکا فراہم کیا ہے، یا میرے کریم و رحیم اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، عذاب قبر معاف فرما، عذاب حشر معاف فرما۔ میرے کریم و رحیم اللہ، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، غار یار سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ، میرے کریم و رحیم اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، زندگی بھر کی لذتیں خطائیں دور فرما۔ میرے کریم و رحیم اللہ، ہمیں اس طرح کے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے وہ کام کروا جس پر تو راضی اور تیرا محبوب راضی ہو، ہم سے وہ کام نہ کروا جس پر تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو سردیوں کے لیے کچھ کپڑے مہیا کیے جائیں تو خوش ہو جائیں گی آپ؟ جی بڑی خوش ہو رہا۔ چلیں انشاءاللہ شہزاد بھائی چلیں گھر، کچھ ان کے لیے کپڑے لے کر آتے ہیں اور وہ ان کو مہیا کرتے ہیں۔ چلو بڑی مہربانی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ شہزاد بھائی جو ہیں وہ کپڑے لے کر آ چکے ہیں، تو الحمدللہ ہم اس فیملی کے لیے، اپنی ان بیٹیوں کے لیے ان کو مہیا کرتے ہیں۔ شہزاد بھائی بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور کپڑے لے کر آ چکے ہیں، تو ہماری بیٹی بھی بہت خوش ہو رہی ہے، تو چلیں بسم اللہ کر کے مہیا کریں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ میرا بیٹا آپ کے لیے، آپ کی امی کے لیے، آپ کی بہنوں کے لیے ہم کپڑے لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھی یہ چادریں ہیں جو ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ چھوٹی کو بھی دیں، چھوٹی خوش ہو گئی ہو؟ چھوٹی ماشاءاللہ بہت خوش ہے کپڑے لے کر، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کیا نام ہے، سجاد بھائی جو ہیں وہ بڑے پیار سے کپڑے جو ہیں وہ دیتے جا رہے ہیں، اور یہاں پر شہزاد بھائی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ کروایا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے یہ دوپٹہ ہم نے اپنی اس پیاری بیٹی کو دے دیا۔ خوش ہے چھوٹو؟ اچھا بسم اللہ کریں۔ یہ آپ کی تیسری بیٹی کے لیے سوٹ ہم لائے ہیں، یہ ان کی امی کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے، یہ ان کی امی کے لیے سجاد بھائی، اور ان کی جو بیٹی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ بڑی مہربانی، خوش ہو گئی آپ؟ جی بڑی خوش ہو گئی۔ تو یہ سردیوں کے کپڑے ہیں، آپ کی بچیاں لگائیں گی، اور آپ نے دعا کرنی ہے ہمارے ان ڈونرز کے لیے جنہوں نے یہ کپڑے UK سے بڑے پیار سے آپ لوگوں کے لیے بھجوائے۔ بڑی مہربانی، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تینوں ڈھیر دے گے۔ آپ نے ساری دعائیں کرنی ہیں ہمارے CEO عرفان صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عرفان بھائی کو لمبی دے، اللہ بہت دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بڑی مہربانی، اللہ تینوں ڈھیر دے۔
अच्छा, जब आपने ये कपड़े लगाने हैं तो आपने हमारे उन तमाम डोनर्स के लिए भी दुआ करनी है जिन्होंने ये कपड़े दिए हैं। मेरा बेटा आप भी खुश हो जी कि आपको ये कपड़े मिले हैं। जी अब इनको लगाना और दुआओं में उन लोगों को याद रखना जिन्होंने आपके लिए ये डोनेशन अल्लाह भेजी बड़ी है। जिंदगी करे और भी आमीन अल्लाह आमीन। ढेर दे वो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां कपड़े पहन कर आ गई हैं और बड़ी खुश लग रही हैं। बेटा आप खुश हो ना, कपड़े पूरे आ गए आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम शहजाद भाई हम इन सर्दियों में किसी के तन ढांपने के काम आ गए हैं, ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये बच्चियां जब ये कपड़े लगाएंगी पहनेगी, जैसे कि उन्होंने फ़ौरन पहन लिए हैं और बड़ी खुश हो गई हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमें खुशियां तकसीम करने वाला बनाए और बहुत सारी नेकियां समेटने की तौफीक दे और इसी तरह हम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखते रहें।